तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमल हो, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमल। और हनुमान तुम नल नील सभी ऐसा करिए। सकल सुबट बिल दक्षिण जाहु, सीता सुध पूछे हूँ सब काहू। तुम सभी दक्षिण दिशा की ओर जाइए, वहां मातेश्वरी जानकी का पता लगाइए। हो मन क्रम वचन सो जतन विचार हूँ, रामचंद्र कर काज समार। सभी को मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम की सेवा करनी है। तो आयुष मांग चरण सिर नाई, और चले हरस सुमरत रघुराई। हाँ पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बोला। पाछे हनुमान जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया, तो परसाशीष सरोरहु पानी। आज प्रणाम किया राम जी सरकार ने, देखा कर मुद्रिका दीन जनु जानी। मुद्रिका उतार करके हनुमान जी महाराज को दी। बहु प्रकार और सीतई समुझाई, कहीं बल बिरह बेग तुम हनुमान जी आप ये मेरी मुद्रिका पहचान के लिए ले जाओ, जिससे कि जानकी को आपकी पहचान हो जाए, और साथ ही साथ में जानकी को आप अपनी बुद्धि के अनुसार भली भांति समझा देना। साथ ही साथ में मेरा भय और मेरा बल भी बता देना, और शीघ्र जो आज्ञा भगवान। जय जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल कर माना। आज हनुमान जी महाराज ने अपने जन्म को सुफल माना, और चल दिए हनुमान जी महाराज स्वयं श्री राधे जा रहे हैं। चले हूँ हृदय धर कृपा निधाना, चले सकल बन खोजत सरत श्री गिरे खो, और राम काज ले लीन मन बिसरातन कर छो, हो कतहु होई निश्चल से। आज बंदर भालुओं को नाना प्रकार के निशाचर मार्ग में मिलते, उन निशाचरों का वध करते और आगे के लिए चलते। जानकी जी की खोज में सभी बंदर भालू लगे हुए हैं, और प्राण ले एक एक चपेटा। चलते चलते बहुत समय व्यतीत होने लगा। आज बंदर भालू को भूख प्यास सताने लगी, लागी त्रसा अतिशय अकुलाने, मिल ही न जल घन गहन भुलाने। हनुमान जी कहिए। हम मातेश्वरी जानकी का पता तो लगाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये छोटे छोटे बंदर हैं, इनको भूख लग रही है, इनको प्यास लग रही है। तुम कहीं जाकर देखो, यहाँ पर जल का स्थान हो तो इनकी प्यास को मिटा दो। तो चढ़ गिर से कर चहूं दिस देखा। हनुमान जी महाराज ने एक विशाल चट्टान पर चढ़ करके उछल करके जैसे ही देखा, तो भूमि विवरिक कौतुक पेका, चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रभ सहित ही माही। हे जामवंत जी, यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ पक्षी और हंस उड़ रहे हैं, और ये सब वही होते हैं जहाँ पर जल का आश्रय होता है। इसलिए सभी बंदर भालू मेरे पीछे पीछे आए। जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज के पीछे पीछे सभी बंदर भालू दौड़ पड़े, तो देख जाए उपवन बर सर्वविकसित बहु कन्या, मंदिर एक रुचिरे तहाँ बैठ नारी तप कुल। एक बड़ी ही दिव्य नारी आज एक मंदिर दिखाई दिया, वहां बैठी हुई हैं। दूर तेताय समय सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। आज सभी बंदर भालुओं ने दूर से ही प्रणाम किया। हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं, और आप कौन हैं, किस कारण से यहाँ निवास करती हैं, आप हमें बतलाएं। आज माँ से जैसे ही पूछा,
ये एम प्रभा जी अपने सारे उद्देश्य को बताने लगी। क्यों बैठी हैं, किस कारण को लेकर के बैठी हुई? हे बंदर भालू, मेरा नाम हेम प्रभा है। एक स्वयं हम दोनों स्वर्ग लोक की अप्सरा थी, परंतु एक राक्षस हम दोनों बहनों का हरण कर लाया। मेरी छोटी बहन स्वयं प्रभा मुझसे भी अधिक सुंदर थी। वह राक्षस उसे अपने साथ ले गया और मुझे इसी स्थान पर छोड़ गया। परंतु एक दिन चंद्रभा नाम के ऋषि आए। उन्होंने मुझे बताया प्रभु श्री राम के सेवक बंदर भालू यहाँ आएंगे। उनका दर्शन करके, प्रभु श्री राम का दर्शन करके तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु आप कौन हैं? हे माता, हम प्रभु श्री राम के सेवक हैं। इस समय हम मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए निकले हैं और आप देख रही हैं ये सभी बंदर भालू इस समय भूख और प्यास से व्याकुल हैं। आप हमें जल का आश्रय बताएं। हे बंदर भालुओं, पीछे जाओ, सुंदर सरोवर है, कंदमूल फल है। जाओ, कंदमूल फल खाओ, जल पियो और फिर मेरे पास आना। तो ते सब आज मधुर फल खाने लगे सभी बंदर भालू। ते सब आपन कथा सुनाई और मैं अब जाऊं जहाँ रघुराई। मैं अब जाऊं जहाँ रघुराई। हे बंदर भालुओं, अब आप सब मुझे बताएं प्रभु श्री राम कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। हे माता, प्रभु श्री राम इस समय ऋषिमुख पर्वत पर फटक शिला पर विराजमान हैं। परंतु माता, हमें यहाँ से निकलने का मार्ग बतलाएं। यहाँ से हम नहीं निकल सकते हैं। हे बंदर भालुओं, यहाँ से निकलने के लिए तुम सभी अपने नेत्रों को बंद करो और प्रभु श्री राम का नाम, उसका जाप करो। यहाँ से निकल जाओ। सभी बंदर भालू ने नेत्र बंद किए जय और श्री प्रभु राम। श्री राम जी के नाम का जाप करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नैन मूंद पुन देखई वीरा और ठाणे सकल सिंधु के तीरा और ठाणे सकल सिंधु के तीरा। आज समुद्र किनारे बैठे हो बंदर भालू पहुंचे, परंतु यहाँ विचार कर रहे हैं कि अब तो यही विद यहाँ विचारे कपि मन माही बीती अवध काज कछु नाई। आज सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ है कि अवधि व्यतीत होने को जा रही है, परंतु कोई भी कार्य अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ना तो जानकी जी की सुध ही मिली है। हम सभी बंदर भालू भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसा नाना प्रकार से विचार कर ही रहे थे। सभी बंदर दुखी थे। जामंत जी उनको समझाने लग रहे थे, कथा सुना रहे थे नाना प्रकार की। ए विद कथा कही बहुभांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। ओहो, संपाति आज तो ये लाल लाल बंदर यहाँ पर आए हुए हैं। बाहिर होए देख बहु की सा, मोई आहार दीन जगदीशा। आज उस जगदीश ने, उस परमात्मा ने मुझे भर पेट आहार दिया है, भोजन दिया है। इन बंदरों को भेज दिया है, इन्हें खा जाऊंगा। आज सभी को भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं। बहुत दिन हो गया ये समुद्र के किनारे मैं भूखा मर रहा था, लेकिन आज पेट भर के भोजन करूंगा। इनको सबको कच्चा चबा जाऊंगा। तो डर पे गीत वचन सुन काना, अब भाव मरण सत्य हम जाना। सबको खाऊंगा, छोटे बड़े गीत जितने के वचनों को सुन करके डरने लगे कि अब यथार्थ में ही हमारा मरण हो गया। और आज कहने लगे, ये कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाई। धन्य है
उस जटायु के लिए बार बार धन्य है। जटायु जटाई, ए बंदरो, ये बार बार जटाई जटाई क्या कर रहे हो? क्या हुआ जटाई को? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। हे गीधराज, हाँ, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जो जटायु था वह प्रभु श्री राम के कार्य से उसने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। क्या कहा? मेरा भाई जटायु मारा गया। ला 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 पो। अरे ला 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 पो। इतना बुरा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे मेरा भाई जटायु मर गया। ला 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 पो। तुम्हारा भाई जटायु तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? अरे वो मेरा भाई था। अरे वो है तो प्रभु के इस कार्य के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और एक तुम हो जो कि प्रभु के सेवकों का भक्षण करना चाहते हो। भाई कैसे हुए तुम? अच्छा, तुम ये जानना चाहते हो कि अगर भाई थे तो तुम इकट्ठे क्यों नहीं रहते थे? यहाँ क्यों पड़े हो और इस स्थिति में क्यों पड़ा हो? इसका एक कारण है। क्या? मैं और मेरा भाई जटायु, मेरा नाम संपाति है, और दोनों में शर्त लगी। मेरा भाई कह रहा था सूर्य नारायण के घोड़े सफेद हैं, मैंने कहा नहीं, काले हैं। दोनों में शर्त हो गई। हम दोनों सूर्य देव की ओर उड़ने लगे। उड़ते 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 अरे उड़ते रुको उड़ते। भाई रुको, कितना उड़ोगे? कितना उड़ोगे? अरे सूर्य देव कोई यहीं पास में थोड़ी है। इतनी भी पंख निकल आई जो इतना उड़ रहे हो? अरे पंख उस समय थी, अब तो जल गई है ना। अच्छा तो उड़ लो और उड़ लो। हाँ, उड़ते 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 उड़ते। अरे बस अब ज्यादा हो रहा है, अरे सूर्य देव अभी नहीं है, बहुत दूर है ना। और उड़ अच्छा, लो। हाँ, उड़ते 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 जब सूर्य देव का प्रकाश, उनका तेज हमारी ओर हमें जलाने लगा, तब हमारा भाई जटायु लौट आया। लेकिन मुझे अपने बल पर, अपने पंखों पर अभिमान था। मैं उड़ता गया, उड़ता 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 उड़ता। अरे तुम कितने उड़ोगे भाई? आधे पर से मेरा भाई लौट आया था ना। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं उड़ता गया। जब सूर्य देव के और नजदीक में पहुंचा तो सूर्य देव की किरणों ने मुझे जला दिया, मेरे पंखों को जला दिया। वहीं से मैं लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता अरे पुढ़कता। बस बस बस, कितना लुढ़कोगे? अरे जितना उड़ा हूं उतना ही तो लुढ़कूंगा। ओहो, अब लुढ़क लो और लुढ़को। हाँ, लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता अब तो बस करो भाई, ऊपर से गिरने की गति तेज होती है। अरे गिर नहीं रहा था मैं, जली हुई पंखों से लुढ़क पुढ़क रहा था। हाँ तो गिर तो रहे थे ना। हाँ, गिर रहा था। अब लुढ़क लिए बहुत। तो इतनी जल्दी थोड़ी गिर जाऊंगा? गिर जाओ। अभी नहीं यहाँ, हाँ, लुढ़कता पुढ़कता यहाँ समुद्र के किनारे आके गिर गया। फिर क्या हुआ? अब पंख जल गई, उड़ पा नहीं रहा था, भूखा प्यासा पड़ा था। तो चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने कहा कि यहीं तुम पड़े रहोगे। जब प्रभु श्री राम की सेना जानकी जी की खोज करने के लिए आएंगे तब तुम्हारे पंख निकल आएंगे और तुम पुनः उड़ने लगोगे। एक काम करो बंदरों, थोड़ा मैं अपने भाई को तिरंजाली दे लूं। तिलांजलि दे लो। हाँ, ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। तो सभी जान गए कि तुम्हारा भाई मर गया है। अब बताओ अब क्या है? मेरे पंख निकल आए, मैं उड़ने जा रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। परंतु अरे उड़ तो रहे हो, लेकिन गीधराज जी, हमें मातेश्वरी जानकी का पता नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो आप हमें अवगत कराएं। क्या कहा? जानकी? हाँ, मातेश्वरी जानकी जी। अच्छा, हाँ। वो देखो, कहाँ? वो सामने की ओर देखो देखो, वो देखो, वो देखो पीछे देखो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारे रावण सहज आशंका। त्रिकूटाचल पर्वत पर स्वर्णमयी लंका है, जहाँ पर रावण अपना राज निशंक होकर चला रहा है।
ताहा अशोक उपवन जय रही सीता बैठ सोच रत अहई। और उस लंका में एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हुई हैं। देखो कहाँ बैठी हैं? वो देखो, बैठी है? अरे सामने देखो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमें नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, मैं समझ गया तुम नहीं देख सकते हो। मैं देखो तुम नाही गीदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत हो कछुक सहाय तुम्हार। क्या है ना, हम गीधों की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। सत्य कहा। लेकिन तुम बंदरों की जो नजर है, दृष्टि है ना, हाँ। एक तो चना मटर जैसी तुम्हारी आंखें हैं, छोटी छोटी, तो देख क्या पाओगे। लेकिन मैं देख रहा हूं, पर क्या करूं, इस समय बुढ़ापा आ गया, नहीं तुम्हारी सहायता जरूर करता। पर एक उपाय जरूर बताऊंगा मैं तुम्हें। ये समुद्र है 100 योजन का, जो इसे पार करके लंका में जाएगा वही जानकी जी की सुध लेकर आएगा। तो ठीक अब है। मैं जा रहा हूं, उड़ रहा हूं। ओहो, अब तो तुम्हारे पंख बहुत निकल आए, उड़ करके चले गए। अस के गरुड़ गीत जब गए हो तिनके मन अति विस्मय भयो। आज सभी बंदर भालुओं के हृदय में संशय होने लगा कि इस समुद्र को 100 योजन के समुद्र को कौन पार करेगा। तो निज निज बल सब काहू न भाषा, पार जाए कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ जितने भी बंदर हैं सब अनुमान लगा रहे हैं। कोई सोच रहा है कि मैं तो केवल 10 योजन तक ही जा सकता हूँ, कोई सोच रहा है मैं 20 ही योजन जा सकता हूँ। छोटे छोटे बंदर हैं, क्या उड़ पाएंगे। इधर में अंगद जी महाराज कहते हैं, वो भी विचार करने लगे मैं पार तो जा सकता हूँ पर लौटने में संशय है। इसमें एक कारण था। वो संशय क्या था? संशय यही था कि यदि अंगद जी जाते, तो बचपन की बात है जब अंगद जी और रावण का बेटा अक्षय कुमार, ये दोनों एक साथ पढ़ते थे, तो अंगद जी अक्षय कुमार को बहुत मारते थे। एक दिन दुखित होकर के अक्षय कुमार ने, रावण के बेटे ने, अपने पूज्य गुरुदेव से कहा कि गुरुजी मुझे नित्य मारता है अंगद, मैं बहुत दुखी हूं इससे। गुरुदेव ने को क्रोध आया और गुरुदेव ने साफ दे दिया, अंगद तुम तो इसे नित्य मारते हो, पर जिस दिन ये क्रोध में आकर एक भी तुम में मार देगा उसी दिन तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। तो उसी भय के कारण आज अंगद जी जाने में संकोच कर रहे हैं कि चला तो जाऊंगा पर लौट कर आने में संशय है। और जामंत जी भी विचार कर रहे हैं कि जरट भयो अब कहीं रुचिसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामंत जी भी विचार करने लगे मैं भी बुढ़ा हो गया, मैं भी जरट हो गया, नहीं तो इस सागर को तो मैं भी पार कर सकता हूँ। सब अपने अपने मन ही मन में विचार कर रहे हैं। इधर में दृष्टि पहुंची जामंत जी की हनुमंत लाल पर, तो कहीं रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवान। और कहाँ चुप साध रहे बलवान। हे हनुमान जी, हम जानते हैं कि तुम्हारे सिवाय इस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता है, इसलिए हे केसरी नंदन, हो पवन तनी बल पवनी समान, बोधि विवेक वे ज्ञान निधाना, बोधि विवेक वे ज्ञान निधाना। हे केसरी नंदन, उठो और जागो। इस संसार में तुम्हारे बल को सभी भाली प्रकार से जानते हैं। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा विवेक इस तीनों लोकों में छाया हुआ है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे केसरी नंदन, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप नहीं कर सकते हो? उठो केसरी नंदन, जागो जागो जागो। राम काज लग तब अवतारा। यहाँ पर आज जामंत जी कहने लगे राम काज। हे
केसरी नंदन, तुम्हारा अवतार ही प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, इसलिए आप शांत क्यों बैठे हो? जागो केसरी नंदन, जागो, अपने बल को याद करो, याद जैसे ही करो। जामवंत जी ने कहा कि राम काज लग तब अवतारा के प्रभु श्री राम जी के काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, तो सुनो तई भयहु पर्वताकारा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा, सिंहनाथ कर बारहि बारा, लीलहु लांग जल निरेखा। ये लीलहु लांग समुद्र सखा, उस दंडन सेवन भाग में धरू, ये कहीं लात लदौना नाम, लंक उखाड़ समुद्र में बोलू। ये शूरन मार त्रकुट उजाड़, अशोक उजाड़ अक्षसर फोड़ू, विदित विहीन महिकर रावण के 10 मस्तक फोड़ू। ओ जामवंत क्या कहते हो? सागर में जाके गरजू में, पहले उस रावण को मारू, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे समुद्र की धारा को, इस खारे समुद्र की धारा को लांगू या लील जाऊं मैं। जिस गिरतुरकट पर लंका है वो लंका ले आऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊंगा। अपनी सीता माता को रघुवर से अवश्य मिलाऊंगा। किसी प्रकार की चिंता ना करे तात जामवंत जी। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। हे जामवंत जी, मैं तुमसे बस यही पूछता हूँ, आप मुझे उचित सलाह दे कि मैं लंका में जाके क्या करना है? रावण को मारना है, लंका को उजाड़ना है, क्या करना है? इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख करो सुध आई। हे हनुमान जी, तुमको लंका में जाकर उस अत्याचारी रावण को नहीं मारना है, सिर्फ मातेश्वरी जानकी का पता लगा करके वापस आना है। देखिए, अब हम सभी प्रेम और भाव से सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलिए, बोलिए हनुमंत लाल की। अब यहाँ से सुंदर कांड प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अत भाई, तब लग मोहि परखे हो तुम भाई, सैद को कंद मूल फल खाई। हे जामवंत जी, इस समय मैं मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी बंदर भालू यहाँ पर विराजमान हो, कष्ट सहते हुए कंदमूल फल का आहार करें, और जब तक मैं लौट ना आऊं तब तक ठहरे रहना। राम नाम कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा इस मन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, कहता कोई तन में है। आप निश्चिंत रहें, आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं अवश्य जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके और चल दिए। ये कहे नाई सबन जय जय श्री राम। धर रघुनाथा, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर समारी, करके पवन तने बलवारी। जय गिर चरण देव हनुमंता, चले सुगा पाताल तरंगा, जिम अमोद रघुपत करवाना, एही भात चले हनुमान। जल निध रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होई समवारी। हे हनुमान जी, मैनाक पर्वत, मैं मैनाक पर्वत हूँ, आप मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। हे तात, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आप विश्राम के लिए बोल रहे हैं। इस समय मैं विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें स्पर्श करके
अपने पिता के ऋण से ऋण कर दिया। आज अपने पिता के ऋण से ऋण किया। हनुमत लाल ने मैनाक पर्वत को आगे चले तो जात पवन वन देखा जाने कहो बल बोधि विशेषा। आज देवताओं ने हनुमान जी महाराज की परीक्षा का बल की परीक्षा लेने के लिए एक सर्पों की माता सुरसा और इस सुरसा नाम अहिन की माता पटी आज कहीं ते ही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा आज तो मुझे देवताओं ने बड़ा सुंदर भोजन भेजा है। आज से खा करके मैं अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। हनुमान जी ने देखा तो सुनत बचन कहे पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता के सुध प्रभु ही सुनावो। हे माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ और मातेश्वरी जानकी का पता लगा करके उनकी सुध प्रभु श्री राम को सुना दूं। उसके पश्चात मैं आपके समीप आऊंगा, आप मेरा भक्षण कर जाना। यह बार बार हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप मुझे जाने दे, प्रभु का कार्य सिद्ध होने दे, परंतु नहीं, आज सुरसा माता मानने के लिए तैयार नहीं है और आज खाने के लिए जो जन भरते ही बदन पसारा। ये ले, मैंने अपना 10 योजन का मुख कर लिया है, तुझे खाऊंगी। 1 योजन का मुंह फाड़ा तो कपितनु कीन दुगन विस्तारा। तू 1 योजन की हो गई तो मैं 2 योजन, मैं 4 योजन की हो गई, मैं 8 योजन का हो गया, मैं 16 योजन की हो गई, मैं 32 योजन मुक्ते ठयहूँ तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। आज सुरसा भी अपने मुंह को फैलाती जा रही है, हनुमान जी महाराज भी अपने आकार को बढ़ाते जा रहे हैं। सत्योजन दहियानन कीना हे पालक मैं 100 योजन की हो गई। अब मुझे सूक्ष्म रूप धारण करके इसके मुख में प्रवेश करना है। अति लगी रूप पवन सुतलीना, छोटा रूप बनाया और हनुमान जी महाराज मुख में प्रवेश कर गए। बदन पैट पुन बाहर आवा मांगा विदाता सिरनावा, मांगा विदाता सिरनावा। हे माता, अब आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि मैं आपके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आया हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। मोई सुरन जी लाग पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा। हे तात, मुझे देवताओं ने आपकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। राम काज सब करा हुक्म बलि बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हूँ हनुमान। आशीर्वाद देकर के सुरसा माता और चली गई। हनुमान जी महाराज आगे के लिए जैसे ही चले, उसी समय उसी समुद्र में एक निशाचरी निवास करती थी। निश्चर एक सिंधु में रही कर माया नभ के खग गाय, जीव जंतु के गगन उड़ाई जल पे लोग तिनकी परछाई। अपनी ओर खींच रही है। ठहर जा दुष्टा, मैं तुझे अभी बतलाता हूँ। जय जय श्री राम। ताही मार मार तो वीरा, मार दिया, उद्धार किया। और हनुमान जी मार के पारद पार गए हूँ मत धीरा। जय श्री राम। आगे के लिए जैसे ही चले तो तहाँ जाए देखी वन शोभा मद में लोवा। आज वहाँ की शोभा को देखा हनुमान जी महाराज ने, बड़ी विलक्षण शोभा, नाना तर फल फूल सुहाए खगमग वृंद देख मन भाए। जैसे ही देखा आगे पहुंचे एक सैल, एक पर्वत पर चढ़ गए हनुमान जी महाराज और गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषेक।
आज लंका को जैसे ही देखा, बड़ी विचित्र लंका की शोभा को देख करके बड़ी ही विचित्र हनुमान जी महाराज ने देखा। पूरी रखवारी देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लगी रूप धरो निस नगर करो पहिसार। ये क्या? ये लंकापुरी निशाचरों से भरी हुई है और प्रत्येक जगह राक्षस यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो मुझे किस तरीके से इस लंका में प्रवेश करना है? हाँ, लघु रूप धारण करके मुझे लंका में प्रवेश करना चाहिए। आज छोटा रूप बनाया, जय श्री राम। मसक समान छोटा रूप, मच्छर का रूप बनाया। मसक समान रूप कपि धरहि, लंकहि चले सुमर नर हरहि। और उसी समय लंका पर पहरा देती है लंकनी, नामो लंकनी और एक निश्चरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। बंदरी के बच्चे, तू छोटा रूप बनाकर किधर जा रहा है? जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। अरे मूर्ख, तू मेरा आहार है, आज मैं तेरा भक्षण करूंगी। जैसे हनुमान जी महाराज ने देखा कि बड़ी विलक्षण राक्षसनी है, तो मुठका, जय जय श्री राम। मुठका एक महाकपि हनि, रुद्र बमत धननी धनमणि। एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। पुनः होश आया, पुनः सवार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने सशंका। जब रावण ब्रह्मावर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। बिकले हो सुते कप के मारे, तब जाने से निश्चर संगारे। हाँ, मुझे याद आ गया, जब मैंने तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि छोटा बंदर लंका के अंदर आएगा और वो बंदर तुझ में घूंसा मारेगा और उसी घूंसे से तेरा उद्धार हो जाएगा। आज तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। आज मेरे बहुत बढ़िया भाग्य है जो मैं राम दूत के अपने नेत्रों से दर्शन कर रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सतसंग रे तुलसी, जो सुख लब सतसंग। और आज हनुमान जी महाराज से निवेदन करने लगी हाथ जोड़ करके, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी, आप निर्भय होकर इस लंका में प्रवेश करिए, तुमको यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। जय जय श्री राम। आज हनुमान जी महाराज को आज्ञा मिल गई और हनुमान जी महाराज छोटा रूप बना करके पुनः आज लंका में प्रवेश जाकर के किया। छोटा रूप बना करके लंका में जहां तहां भ्रमण कर रहे, देखते घूम रहे हैं। तो उसके मध्य में कुछ दानदाता जिन्होंने हमारी कमेटी का सहयोग किया है, 200 रुपए आशीष पारासर जी, 100 रुपए भूरी जी सैनी जी और 500 रुपए विष्णु प्रजापत जी, 171 रुपए दिनेश चंद जी साहू, हेमंत राठौड़ जी, 100 रुपए लक्ष्मण व्रास जी और 100 रुपए हरिओम जी सोखर, 100 रुपए माँ ज्वाला ऑटो पार्ट्स, 500 रुपए पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी ड्राइवर साहब, 100 रुपए विजय शर्मा जी, 500 रुपए श्याम सिंह जी, 100 रुपए देवी साय जी, 100 रुपए भगवान सिंह जी लक्ष्मण सैनी और 51 रुपए गोपी सैनी जी, 50 रुपए सुनील जी, 50 रुपए बाबू भैया जी। ये सभी दानदाता हैं जिन्होंने हमारी कमेटी का सहयोग किया है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। इधर में हनुमान जी महाराज जैसे अतलग रूप धरे हनुमाना, तो पेठा नगर सुमर भगवाना
और जैसे ही पहुंचे, अरे मंदिर मंदिर प्रत कर सोजा, देखे जहां तहां अग्नित योरा। वहां भी आज जानकी जी नहीं मिली तो गए हूं दशानन मंदिर माही, रावण महाराज के शयन कक्ष में भी पहुंच गए। गए हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुना। वहां भी आज जानकी जी नहीं मिली। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दीक वैदे। आगे चले, उस स्थान को भी त्याग करके और हनुमान जी महाराज आगे चले और आगे जाकर के देखते हैं भवन एक पुनदीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। ये क्या? ये लंका तो राक्षसों से भरी हुई है, परंतु यहाँ पर भगवान के सेवक का घर है। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलस का वृंद तहाँ देख हरस कपीराय। ये क्या? यहाँ तो तुलसी जी का भी पेड़ है, तो लगता है यह कोई प्रभु श्री राम का दास है, सेवक है, इसलिए वहाँ पर मुझे। लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसे जब नाना प्रकार के सोच हनुमान जी महाराज के हृदय में हुए तो अंदर से आवाज आई, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम नाम जब स्मरण हुआ तो क्या तो हो गया कि कोई सज्जन पुरुष ये है। तो कोई सज्जन पुरुष है और प्रभु श्री राम का कोई सेवक है, इसलिए मुझे विप्र रूप धारण करके इनके गृह मंदिर के समीप चलना चाहिए। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। राम राम हनुमान जी ने भी जब स्मरण किया, विभीषण जी तुरंत दौड़े आए द्वार पर, और द्वार पर आके कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हो की तुम हरिदासन में को, विभीषण जी पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आप जो भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। या फिर आप प्रभु श्री राम के चरणों के सेवक हैं, जो कि मुझे सुख प्रदान करने के लिए आए हैं, मुझे दर्शन देने आए। हनुमान जी महाराज ने सारी कथा सुना दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हे विभीषण जी, मैं आपको बतलाता हूँ मैं कौन हूँ। प्रभु श्री राम जी का सेवक। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। वे सज्जन हैं, सत्संगी हैं, कहीं छिपाए छिपते हैं। एक पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज से मेरे, तुमसे छल कपट क्या, सब गुप्त रहस्य बतलाता हूँ जो अभी छुपाकर रखा था। ये छल कपट जग में पातक समझा जाता है, भक्त वैष्णव के सन्मुख महापाप कहलाता है। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हनुमान हूँ, सीता की सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हे विभीषण जी, मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं मातेश्वरी जानकी की यहाँ खोज करने के लिए आया हूँ। जय हो। आज दोनों ही भक्त मिले आपस में, और आज हनुमान जी महाराज ने पूछा किस प्रकार से इस लंका में आप निवास करते हैं, निशाचरों के मध्य में। हे तात विभीषण जी, अचरज है कागों के दल में, अचरज है कागों के दल में, हंस रूपी दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में ये मलिया गिर का चंदन कैसा। बतलाओ भक्तराज, किस तरह जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासना करते हो। ये तो खल मंडली है निशाचरों की, आप किस प्रकार यहाँ पर निवास करते हो। तो सुनो हो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नहु महु जीव बिचारी। हे तात हनुमान जी, मैं यहाँ पर जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिब्या रहती है, वैसे ही मैं इन राक्षसों के बीच में रहता। परितात कबहु मोहि जान अना
कुलनाता। हे तात हनुमान जी, अरे मुझे अनाथ समझ करके वह प्रभु श्री राम मुझ पर कब कृपा करेंगे? आज हनुमान जी महाराज का और विभीषण जी का सुंदर संवाद हुआ। हनुमान जी ने धैर्य बनाया कि आप चिंता ना करें, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर भी होगी। परंतु तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता देख चहु जानकी माता। हे विभीषण जी, आप हृदय में धैर्य धारण करें, प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। आप मुझे मातेश्वरी जानकी का पता बतलाएं। मातेश्वरी जानकी, हाँ। हे तात हनुमान जी, यहाँ से कुछ दूरी पर एक अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में माँ सीता रहती हैं। ठीक है। आज गुप्त मार्ग बतला दिया, आप यहाँ से निकल जाएं। और हनुमान जी महाराज पहुंच गए। जय जय श्री राम। और उसी अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंचे, जहाँ पर जानकी माता निवास करती हैं। जानकी जी की सेवा में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी सदैव लगी रहती है। और आज जानकी जी को लेकर के त्रिजटा पहुंची है अशोक वाटिका में। उसी वृक्ष के नीचे विराजमान किया। हनुमान जी महाराज ने देखा तो हनुमान जी महाराज उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और जानकी जी की उस सुंदर छवि को निहार रहे हैं। देख मनई मौकीन प्रणाम, बैठ ही बीत जात निस जाम। आज जानकी जी वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, मन में राम राम स्मरण कर रही हैं, तिनके का सहारा लेती हैं, प्रभु श्री राम जी का स्मरण करती हैं, त्रिजटा जानकी जी की सेवा में लगी रहती हैं। और इस समय आया दशग्रीव रावण महाराज का आगमन हुआ। आज महाराज स्वयं तेई अवसर रावण दहावा, तेई अवसर रावण दहावा, संग नार बहु किए बनावा, संग नार बहु किए बनावा। प्रिय मंदोदरी, नाथ, तुम्हारे सौंदर्य का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे सौंदर्य के सामने रति भी लज्जित है। देव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, कितनी भी सुंदर स्त्रियों का हरण करके हमने यहाँ लंका में अपनी दासी बनाया, लेकिन इतनी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी। हम तो यही समझते थे कि इस दुनिया में तुमसे सुंदर कोई नहीं है, लेकिन हम लंका में एक ऐसी परम सुंदरी को लेकर के आए हैं। ओए होए होए, गजब है, गजब है। एक बार यदि तुम उसकी सुंदरता को देखोगी तो कोटान कोट रति भी उसके सामने लज्जित है। आओ उस सुंदरी के हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ हमारे साथ। चलिए प्राणनाथ। वाह, वास्तव में क्षमा और दया की साक्षात मूर्ति है जगदम्बा परा अम्बा भगवती। हृदय से कोट कोट नमन करता हूं। जब से मैं यहां लंका में लेकर के आया हूं तब से अहरनिश राम के चरणों में अपने मन को लगाते हुए राम के नाम का स्मरण करती रहती है। कदाचित जैसे भी हो, एक बार सीता की कृपा दृष्टि यदि मेरे ऊपर हो जाए तो ऐसे वैश्य की कोई शक्ति नहीं जो मुझे परास्त कर सके। लेकिन सीता का ध्यान अपनी ओर अग्रसर करना पड़ेगा। भूदेवी प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम, महादेवी प्रणाम। कोई अपना सर झुकाए और कोई सर तक भी नहीं हिलाए।
बड़ा अहंकार है, बार बार प्रणाम करने पर भी कोई उत्तर नहीं, कोई सर झुकाए और कोई अपना सर तक भी नहीं हिलाए। ऐसी हटीली के सामने पैर पड़ने क्यों चले आए? सीते जलते हुए दीपक के पास में पतंगा पहुंच ही जाता है। परिणाम यही होता है कि जल के राख हो जाता है। लेकिन मुझे जलाकर तुझे क्या आराम आएगा? जब लंका में प्यारा राम आएगा। लेकिन 100 योजन के समुद्र को पार करके वह कैसे आएगा? भव से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। वह वन वन में भटकता होगा। तेरी मौत का सामान इकट्ठे करते होंगे। सीते, तू एक पुष्प है लेकिन तुझ में खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है पर विद्वान जैसी बू नहीं। सोना सीते चपल मुखी चपल नैन चित चोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी ओर। ये मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ए सीते। कृपा दृष्टि से किंचित मुस्कुरा दे तू सीते। सत्य कहता हूं, जितनी भी मेरी रानी महारानी है, जिनमें की मंदोदरी, उसे भी मैं तेरे चरणों की सेविका बना दूंगा। लेकिन एक बार इस कृपा दृष्टि से मुझे निहार दी। चल ले पापी पात की, क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात को कर ले मन में याद। यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वहीं तोड़ा होता। बलता तेरी भुजाओं में तो सतवंती सीता से नाता जोड़ा होता। अब तू योद्धा नहीं, तू चोर है, इसलिए धिक्कारती हूँ। सोने भरी लंका पे नफरत की ठोकर मारती। बस कर सीते, बहुत बोल रही हो। इस लंकाधीश्वर रावण को विवश मत करो, नहीं तो इसी समय ये जिभ्या खींच करके इस तलवार से काट डालूंगा। मैं बार बार तुमसे हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करता हूं और तुम इस स्वर्णमयी लंका को, जिसके लिए देवता लालायत है, उसे ठोकर मार रही हो। अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुमको समझाया है। मैं जितनी बार यहाँ आया तूने अपमानित करके ही ठुकराया है। अंतिम बार कहता हूँ, तू मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में यमपुरी तुझे पहुंचाएगी। बोल सीते, मुझे स्वीकार करेगी या नहीं? इस तलवार की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं मानेगी नहीं। तो ठहर जा, ठहर। सुनत वचन पुरमारन धावा में तन जा, कहनी तो बुझा। आज मंदोदरी ने रोक लिया महाराज रावण को। हट जाओ महारानी मंदोदरी, आज मैं इसका मस्तक धड़ से अलग ही कर दूंगा। बहुत हो चुका। हे स्वामी, आप योद्धा होकर आप वीर हैं और एक स्त्री पर तलवार का प्रहार नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे मेरे इन हाथन की मेहंदी बलम देखो फीकी पर जाएगी। हो मेरे दो हाथन की मेहरी बलम देखो फीकी पर जाए, फीकी पर जाएगी। बलम देखो फीकी पर जाएगी। ओ मेरे दो हाथन की मेहरी, हाँ बलम देखो फीकी पर जाएगी। हाँ आप ही राम
आए वन में, ओ आप ही राम चले आए वन में, आप ही राम चले आए वन में। ओ राजा जनक की राज दुलारी चौपट कर जाएगी। हाँ ओ राजा जनक की राजकुमारी चौपट कर जाएगी। ओ मेरे दो हाथन की मेरी बलमो देखो पीली पड़ जाएगी। हे स्वामी, आप ऐसा अनर्थ ना करें, आप और कुछ दंड दें, ताड़ना दें, लेकिन इसका वध ना करें। मुझे अपनी मुक्ति की चिंता है और इसे अपने हाथों की मेहंदी की चिंता है। महारानी मंदोदरी, उचित समय पर तुमने हमको रोक दिया, नहीं तो बहुत बड़ा अधर्म इसी समय हो जाता। लेकिन ए सुंदरी, ध्यान दे करके सुनो, मैं 1 महीने की अवधि तुम्हें देता हूं। 1 महीने के अंतर्गत तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इस तलवार की भेंट तुम्हें चढ़ा दूंगा। ए निशाचरों, जितनी भी निशाचरियां और निशाचर हैं, बड़े बड़े भयानक रूप धारण करके सीता को डराओ, इसके हृदय में भय उत्पन्न कर दो, जिससे कि सीता भयभीत होकर के मुझे स्वीकार करे। आओ महारानी मंदोदरी, शयन करेंगे, आओ। ठीक है। भवन गए हो 10 कंदर यहाँ पिशाचनी वृंद, शीत ही त्रास दिखावई धरई रूप बहु मंद। सीते, हमारे जान के फजीते, हमको देखो डर जाओ। जब डराने लगी तो वहां पर जल्दी डर जाओ। त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रत निपुण विवेका, सब हिन बोल सुना इस सपना, सीता से ही करो हित अपना। हे राक्षसों, हाँ माता जी। तुम सीता जी को डराओ मत, फिर इनके चरणों में इनकी भक्ति करो, क्योंकि सपनी बानर लंका जारी, जात धानु सेना सब मारी। अरे राक्षसों, मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक स्वप्न में एक बंदरी का बच्चा आया है और उस बंदरी के बच्चे ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया है। सपने में खरारुण नगर शीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और जो- विद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और सुनो, जो हमारे महाराज है ना, इनको डराते हैं ना, हाँ। उस बंदरी के बच्चे ने महाराज के 10 शीशों को खंडित कर दिया है। सपने में? हाँ, ओहो, सपना बहुत बुरा देखा है। ऐसा सपना देखा है, इसलिए तुम इनको डराओ मत, इनको प्रणाम करो, सभी इनको दंडवत करो। चलो ये चलो। सपना में कहूँ पुकारी हो, ये सत्य गए दिनचारी जैसे ही। कितने दिन बाद आपका सपना और सच होगा? सुनो, ये सपना बहुत ही जल्द सच होने वाला है। जल्दी? ये असत्य सपना नहीं है, सत्य सपना है। सभी भयभीत होने लगी, डरने लगी, सुबह देखा था क्या? और डर करके आज जानकी जी से क्षमा मांगी। क्षमा मांग करके माता जी प्रणाम। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता। चलो, सभी ए, चलो, निशाचरी सब प्रणाम क्षमा करो। मांग मांग करके और चली गई। फल नहीं तोड़ना, फल नहीं तोड़ना, केवल प्रणाम करो। चलो सब। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पहुँचो। ये क्या? यदि 1 महीना में मैंने रावण की बात नहीं मानी तो वो मेरा अंत कर देगा। हाँ जी, रामलीला कमेटी की ओर से 100 रुपए गुप्त दान इस आयोजन में भगवान की लीला में अर्पण हो रहे हैं। भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। इधर में त्रिजटा के सामने भी जानकी ने देखा कि यही मेरी कुछ सहायता कर सके। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपते संग निते मोरी, ये तजो देहो कर बेग उपाई, दुसबिरे अब नहीं सहो
जाई। हे माताजी, आप तो मेरी संगनी हो, कोई ऐसा उपाय करो कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, क्यों इस रावण के अत्याचारों को मैं सहन नहीं कर पा रही। देखिए त्रिजटा यहाँ जानकी जी को बड़ी बात से समझा करके कि रात्रि में अग्नि नहीं मिल सकती है बेटी, मैं कहां से चिता की व्यवस्था करूं, कहां से क्या करूं। प्रभु श्री राम जी के ऊपर विश्वास रखो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे, ऐसा समझा करके। और त्रिजटा भी अपने घर के लिए जाने लगी विलम्ब जान करके। और इधर में जानकी जी के हृदय में बड़ा दुख है, कभी अशोक से बातें करती हैं, नाना प्रकार के वृक्षों से बातें करती हैं कि कोई तो मेरे शोक को, कोई तो मेरे दुख को दूर करो। परंतु उधर वृक्ष के ऊपर बैठे हनुमंत लाल वो इस दृश्य को देख रहे हैं। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समभीता, कपि कर हृदय विचार, और दीन मुद्र का डार, तब जन अशोक अंगार, हरस ये दीन हरस उठ कर गए। मुद्रिका हनुमान जी ने डारी। जानकी जी ने जैसे ही मुद्रिका को देखा, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, तो चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकही अजय रघुराई, माया ते अस रची न जाई, माया ते अस रची न जाई। ये क्या? ये मुद्रिका तो वही है जो मैंने अपने स्वामी को दी थी केवट को उतराई के रूप में। इसको स्वामी जी तो अमर है, उनको कोई जीत नहीं सकता। ये माया से भी रच नहीं सकती। हृदय में इसको शंका, कौन लाया? किस माया से रची इस अंगूठी को कोई रच नहीं सकता। यहाँ लाने वाला मुझे रही थी। उसी समय सीता मन विचार करना ना, तुम मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण पर ने लागा। आदुराम तपो वनादिगमनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमर्णम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम, समुद्र तरणम, मम लंकापुरी आगमनम। राम कहानी खूब ही राम जी भट्टा वाले उनकी ओर से 100 रुपए की राशि भगवान के चरणों में अर्पण हो रही है। हनुमान जी महाराज गुनगुनाने लगे, हो कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी ताली बजाकर प्रेम से बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ रघुकुल के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों को तारे, ओ सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, ओ राजीव नयन, ओ राजीव नयन बोले मधुबरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोहि पठायो, और मैं राम दूत बनि आयो, अपनी सीता माता को रघुवर को संदेशा लायो, और
सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तई सीता कर दुख भागा, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कई सो प्रकट होत किम भाई। ये क्या इतनी सुंदर कथा मुझे कौन सुना रहा है? मेरे सामने प्रकट हो, कौन है यहाँ पर? राम खिलाड़ी जी की ओर से 51 रुपए भगवान की लीला में अर्पण हो रहे हैं, 20 रुपए गुप्तदान। उसी समय जब पूछा कि मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता, हनुमान जी महाराज तुरंत चले आए निकट। श्री राम। तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। जब बार बार पुनः हृदय में संशय हुआ कि कोई निशाचर तो नहीं, तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, राम दूत में माती जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं ही प्रभु श्री राम का दूत हूँ। ये मुद्रिका मातुमे आनी दीन राम तुम कहो सहेदानी। और ये मुद्रिका मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ, प्रभु श्री राम ने आपको ये निशानी के लिए दी है। जय हो। तो जानकी जी हनुमान जी को जान गई और कुशलता पूछने लगी, अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। ये हनुमान जी, मैं आप पर बलिहारी जाऊं, भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम कुशल तो हैं। माते कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। हे माता, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु उनको जो दुख है बस वह यही है कि आपसे बिछड़े हुए हैं। रघुपत कर संदेश अब सुनो जननी दर धीर। आज राम जी का संदेश हनुमान जी महाराज सुनाने लगे, कहने लगे, हे माता जी, प्रभु श्री राम का संदेश है, वह मैं आपको सुना रहा हूँ। राम जी का संदेश सुनाना प्रारंभ जैसे ही किया तो अस कपि कह गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहते ही गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए। हनुमान जी महाराज मुख से कुछ कहना चाहते थे परंतु मुख से कुछ कह नहीं पाए, जिब्या आज बोल नहीं पा रही है, भाव विभोर हो गए हनुमान जी महाराज राम जी सरकार के उस चरित्र को बताने में। तो यहाँ पर स्वयं हनुमान जी महाराज के हृदय से स्वयं आज भगवान उत्पन्न हुए, जिब्या पर बैठकर मानो स्वयं भगवान प्रकट होकर के अब हनुमान जी महाराज के आगे के शब्दों को और जानकी जी को सुनाने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहूँ राम वियोग तब सीता, और मोह सकल भय विपरीता। हे सीते, तुम्हारे वियोग में जितने भी पदार्थ हैं सब प्रतिकूल हो गए हैं। नव तरु किसले मनहु किसानो, काल निशा समनि से सस भानु, काल निशा सस भानु। और सीते, वृक्ष की नवीन नवीन पत्तियां मुझे अग्नि के समान लगती हैं, और ये रात्रि काल रात्रि के समान, और जो रात्रि में चंद्रमा निकलता है जो शीतलता प्रदान करता है वह भी मुझे सूर्य के समान लगता है। तो जे हित रहे करत तई पीरा, और अग श्वास समुद्र विधि शरीरा। और सीते, जो मेरे अपने थे वही मुझे पीड़ा देने लगे हैं, और 3 प्रकार की वायु एक सर्प की फुसकार के समान विषैली हो गई है। कहे ते कछु दुख घट होई, पर काहे कहो ये जान न कोई। हे सीते, ऐसा कहते हैं यदि अपना दुख किसी को बताया जाए तो वो कम हो जाता है, परंतु मैं अपना दुख किससे कहूँ। होता तो प्रेम कर्म मोरी तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे सीते,
मेरे और तुम्हारे प्रेम के तत्व रहस्य को मेरा मन और आपका मन भली भांति जानता है। पर सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसो इतने ही माही। हे सीते, वह भी मन सदैव आपके समीप रहता है और मैं आपसे अत्यधिक अपने प्रेम के लिए क्या कहूँ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ पर राम जी सरकार स्वयं आए और आज हनुमान जी के साथ में उस भाव को बतलाने लगे कि मेरा तुम्हारे प्रति कैसा प्रेम है, मैं किस प्रकार से तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। या राम जी सरकार ने बतलाया। तो मेरी माता और भाई बंधुओं, जैसा कि आज हनुमान जी महाराज और प्रत्यक्ष राम जी सरकार दोनों एक साथ विराजमान, तो आपको इसी समय ये 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। देखिए, जाएंगे कोई नहीं, हमारा निवेदन है, यदि राम जी से जो स्नेह करते हैं, आपको कसम है यदि कोई आज स्थान को छोड़ करके जाए, क्योंकि हनुमान जी महाराज लंका का दहन करेंगे और जब तक लंका का दहन ना हो जाए तब तक आप अपने स्थान से खड़े ना होंगे, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। ऐसा कहते हैं जो लंका का दहन दर्शन करते हैं ना, उनके जीवन में कभी कोई आग नहीं लगा सकता। जो लोग जीवन में एक दूसरे के लिए आग लगाते हैं ना, एक से उसकी चुगली, दूसरे से उसकी चुगली, ये आग लगाने का काम उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता जो हनुमान जी के द्वारा लंका जली हुई दर्शन करके जाते हैं। तो प्रेम और